नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं चर्चा करने वाला हूं कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अभी जो दिसंबर 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड वन और ग्रेड थ्री के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कट ऑफ क्या रहेगी उस पर मैं चर्चा करूँगा। जैसा कि मैं पहले भी 2019 में ग्रुप डी के कट ऑफ पर वीडियो बना चुका हूँ, उसी से मिलता जुलता कट ऑफ रहा। तो मेरा जो रेंज है वो मैं आपको बता दूंगा, उस रेंज के अंदर कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रख दूं कि कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का होगा। आप ये आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, या रिजल्ट कब आ सकता है वो भी क्वेश्चन चल रहा होगा। कट ऑफ कितना जा सकता है ना, उसकी रेंज भी हम करने वाले हैं, मतलब बात करने वाले हैं। और मेरा अटेम्प्ट कितना रहा है, इन तीनों पर मैं बात करूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जो कुछ भी मतलब डाउट रहेगा वो वीडियो पूरा देखने पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14,298 थी, है ना। 14,298 थी, बढ़ने के बाद हुई है। पहले तो इतनी वैकेंसी नहीं थी, टोटल बढ़ने के बाद 14,298 वैकेंसी हुई। उसमें आपकी टेक्नीशियन ग्रेड वन ग्रेड थर्ड सबकी मिलाकर हुई, है ना। ग्रेड थर्ड को भी अगर हम दो कैटेगरी में बांटें तो एक तो 12th PCM वालों ने दिया है, ठीक है, और एक पेपर दिया है आपका जिनके पास ITI है, चाहे वो ITI फिटर से हो, वेल्डर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, है ना, रेफ्रिजरेटर से हो, फिटर जितनी होती है ब्रांच, ब्लैक स्मिथ से हो, वो सारे पोस्ट के लिए अलग से वैकेंसी है और 12th PCM के लिए अलग से वैकेंसी है ना। अब आप इसमें ये बताओ, अगर आप UR के कैंडिडेट हो, है ना, अगर आप UR के कैंडिडेट हो और अगर आपने आपके रॉ मार्क्स की मैं बात करूंगा पहले। नॉर्मलाइज रेलवे का जो खेल है ना, रेलवे में जो सिलेक्शन होता है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही होता है। जैसे आपके अगर रॉ मार्क्स आपके अगर 72 से 75 के बीच में है ना, 72 से 75 के बीच में है, इसमें 2-3 नंबर आप कम भी ले सकते हो, 2-3 नंबर ज़्यादा भी ले सकते हो, +-2-3 लेकर चलना है ना। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ITI वालों की बात कर रहा हूँ। रॉ मार्क्स मतलब जितने नंबर आपको 100 में से मिले हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कभी कभी 15 नंबर भी बढ़ते हैं, कभी 10 नंबर भी बढ़ते हैं, कभी 5-6 नंबर भी बढ़ते हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात करूं तो ये कट ऑफ 80 से 85 की रेंज में भी जा सकती है, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी होगी। बाकी रॉ मार्क्स में बात करूं तो UR और जो UR वाले कैंडिडेट हैं उनके 72 से 75, 2-3 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं इसमें OBC और EWS की बात करूं तो इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 70 से लेके 73 मार्क्स, है ना, 70 से 73। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी की आपकी बात होनी चाहिए 68 से लेके 70। और अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो ये 65 से 70 इसकी रेंज हो जाएगी, है ना। ये हो जाएंगे कौन से, ITI वाले। ये आपके रॉ मार्क्स हो गए। सबके रॉ मार्क्स बढ़ते हैं, OBC के भी बढ़ेंगे, है ना, SC ST के भी बढ़ेंगे। और रेलवे में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर कितने बढ़े हैं वो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी जैसे बहुत सारे लोगों से बात हुई, मेरे भाई ने भी, एक फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया, भाई ने एग्ज़ाम दिया, वो 95 अटैम्प्ट करके आया, कोई 86 अटैम्प्ट करके आया, कोई 90 अटैम्प्ट करके आया। लेकिन उनकी एक्यूरेसी कितनी है वो भी मैटर करता है। आफ्टर मतलब पूरे नंबर कटने के बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद 70 से 75 की रेंज में ही बसते हैं। 90 करने वाले अगर आप हैं तो आप बहुत प्रतिभाशाली, बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो गए। बाकी इतने आते नहीं है ना। तो ये अटैम्प्ट है, उसके हिसाब से रेंज फिक्स हुई है। और ऐसे बहुत सारे लड़कों ने किए हैं क्योंकि पेपर का लेवल ठीक था, कहीं कभी कभी नॉर्मल भी था, कभी मॉडरेट था, 1-2 शिफ्ट हार्ड आई हैं, है ना। तो ये हो गया। लेकिन अगर आप 12th PCM से हैं तो आपका जो UR का जो कट ऑफ जाएगा वो आपका 75 से 80 के बीच में लेकर चलो रॉ मार्क्स, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं। अब प्लस इसमें अगर मैं OBC और EWS की बात करूं तो OBC और EWS को भी इसमें कम से कम 73 से 75 नंबर लाने होंगे। SC की बात करूं तो SC को भी इसमें 72 से 74 नंबर लाने होंगे। और ST की बात करूं तो ST को भी 68 से 72 की रेंज में नंबर लाने होंगे। ये रॉ मार्क्स हो गए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की बात नंबर बढ़ते हैं, कभी 4 बढ़ते हैं, कभी 5 बढ़ते हैं, इवन 15 भी बढ़ते हैं। जब 2018 में मैंने ग्रुप डी दिया था, मेरे 64 रॉ मार्क्स थे आउट ऑफ 100, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो हो गए थे 76 से 77 के बीच। तो देखो 13 नंबर बढ़े। तो रेलवे में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है ना। टोटल वैकेंसी 14,298 है ना। मेरी अगर आप बात करें तो मैंने पेपर दिया नहीं है, मेरे फ्रेंड ने, मेरे भाइयों ने जो पेपर दिया उसकी रेंज मैंने आपको बता दी। कोई 95 अटैम्प्ट करके आया, कोई 86 ITI से अटैम्प्ट करके आया। तो अगर वो 86 अटैम्प्ट करके आया है तो 10-12 नंबर उसके माइनस भी कर दो तो 70 से 75 तो उसके आ ही जाएंगे,
है ना। तो इसी इसी हिसाब से ये रेंज हमने डिसाइड करी है, ठीक है। और रिजल्ट कब आ सकता है, तो लगभग आंसर की आने के 2 महीने के अंदर अंदर, है ना। जैसे आंसर की कल 6 जनवरी को आनी है तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, फिर एक रेंज और डिसाइड करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताना कि मेरी ये रेंज है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, कल डिसाइड होने ही वाला है 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे जनवरी तो फरवरी एंड और मार्च 15 तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है फाइनल, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है और ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो B2 और C1 कैटेगरी की हैं और A3 मेडिकल की कम है। तो मेडिकल इसमें कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, है ना, इन सबों में वैकेंसी निकली है और ओपन लाइन की भी वैकेंसी है। तो आई थिंक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, यही रेंज आपको देखने को मिलेगी। जोन वाइज डेटा थोड़ा डिफर कर सकता है, वैकेंसी वाइज, जोन वाइज, बाकी मैंने ओवरऑल बताने की कोशिश करी है। अगर आपको रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है या रेलवे में आना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरा एक नया चैनल है मनित सर मैथ्स करके, उससे भी जुड़ सकते हैं, आपको मैथ्स का कंटेंट मिलेगा, उसमें भी आपको बेसिक मैथ्स सीखने को मिलेगी अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।